ए एंड सी इस तरीके वाले क्वेश्चन, अब बी एंड ए बी सी ये कह रहे हैं ना कॉम्बिनेशन, तो वही मैं कह रहा हूँ ना, उन क्वेश्चन को करने का तरीका आप तभी समझ पाएंगे। ये इंडिविजुअल माइंड की ट्रेनिंग है, कोई आपको नहीं सिखा सकता है। ये जब आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा आपका वेवलेंथ क्या है उस क्वेश्चन के लिए, और उनमें से क्या होता है जिसमें ए बी सी, उसका सबसे सिंपल ट्रिक, एक रॉन्ग को आप फाइंड कर लीजिए, यू विल लगभग फाइंड द आंसर। एक रॉन्ग, आप राइट को फाइंड मत कीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ, यू डू इट इन रॉन्ग वे टू रीच एट द करेक्ट आंसर, यू जस्ट फाइंड द रॉन्ग आंसर एंड यू विल अराइव एट द राइट आंसर। रॉन्ग सेंटेंस टू अराइव एट अ राइट आंसर। जैसे ही आपको लगता है बी रॉन्ग है तो कट कर दीजिए बी को तुरंत, दैट बी हैज टू बी कट। अब जितने भी ऑप्शंस लिखे हैं बी, बी सी, ए एंड बी, टक 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 एकदम जो बचा वही आपका आंसर है। एक जिस पे आप 100% श्योर है उसको टिक कर दीजिए या कट कर दीजिए, ठीक है ना। सबसे पहले मैं बोलूंगा आपको जो रॉन्ग है ना, क्योंकि आपने सब कुछ पढ़ा है, ये आपको सेल्फ बिलीव होना चाहिए मारते वक्त ये सही नहीं हो सकता है, वरना वो गलत हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो आप रॉन्ग को फाइंड कीजिए, यू हैव टू इवॉल्व योर ओन ट्रिक्स एंड मेथड्स। मैंने कहा ना कि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मजा आ जाएगा, ये सारा कंफ्यूजन आपका खत्म हो जाएगा। आप करके तो देखिए, किया है आपने, करते हैं डेली रोज है नहीं, आप लगातार करें, एक पेस पे कीजिए, आपको मजा आएगा, यू विल, योर थॉट्स विल इवॉल्व। और कोई करंट अफेयर तो वही न्यूज़पेपर आता है, एक सोर्स जो जो क्या कहते हैं आपके कोचिंग में पढ़ाते होंगे, ठीक है। अगर आप अपने कोचिंग को भी फॉलो कीजिए, ठीक है, पहला बात, क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं से अध्ययन करके आते हैं, जो टीचर है वो स्टूडेंट से ज़्यादा पढ़ता है। आप एक सोर्स से पढ़ते हैं, वो 5 सोर्स से पढ़ता है, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। गेटिंग माय पॉइंट? उसको, टीचर को ये भी डर है कि लड़का का कैरियर का सवाल है और कभी गलत ना हो जाए जो इन्फॉर्मेशन, तो दे ऑलवेज जो है करस्पॉन्डिंगली चेक कि वो जो डेटा दे रहे हैं, तो आप नोट कर लीजिए, आप कट करके रख लीजिए अपने पास। और ये सब करने की जरूरत नहीं है, आजकल इतने अच्छे अच्छे मैगजीन्स आ गए हैं, इंटरनेट पे भी इतनी अच्छी चीज़ें आ गई हैं, बट यू शुड नो वेयर टू फॉलो, व्हाट टू सी, ठीक है ना। तो पहला आप खुद बहुत अच्छा कीजिए, आपको एक सोर्स पढ़ना पड़ेगा, वही आज ही जो है द हिंदू पढ़ना है इंग्लिश में, और हिंदी में जागरण पढ़ना है, ठीक है ना। दैनिक जागरण बहुत अच्छा होता है। सर सारे सब्जेक्ट अलग अलग नोट्स का फीलिंग्स बनाना तो जरूरी नहीं है। अगर आप बनाना चाहते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, बट आपका सारा समय नोट्स में ही न चला जाए। मैं तो कहता हूँ किताबों को ही नोट्स बना लीजिए, किताबों को ही नोट्स। लक्ष्मीकांत है तो मुझे नहीं लगता उसके अलावा कोई नोट्स बनाने की जरूरत है, उसमें सब कुछ लिखा, वो नोट्स ही है, ठीक है। पहली बार उसको प्लेन तरीके से पढ़िए, लेकिन मैं बता रहा हूँ पहली बार उसको प्लेन तरीके से पढ़िए, उसमें डू नॉट ट्राई टू इंडल्ज, क्या है इम्पोर्टेंट। उसके बाद आपने यूपीएससी के 20 साल के क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। अब आपको वो अपने आप वो लाइनें आपको चीख चीख के कहेंगे, अरे भाई मुझे छोड़ के कहाँ जा रहा है, ये तो मैं तेरे लिए हूँ, ठीक है। हाँ, सेम सिमिलर टेक्नोलॉजी विल बी अप्लाइड। जैसे हिस्ट्री में भी आप फाइंड आउट करिए, देखिए पॉलिटी जैसा, लक्ष्मीकांत जैसा रिफाइंड कोई बुक उतना नहीं है, जैसे वो ऑल इनकम्पासिंग बुक में आपका प्रॉब्लम समझता हूँ, बिकॉज आई ऑल्सो वेंट थ्रू द सेम प्रोसेस, गेटिंग माय पॉइंट। और अब जो है, बट अब टाइम एंड अगेन देखिए मॉडर्न इंडिया से उसी टाइप के टिपिकल क्वेश्चंस आते हैं, कोई टफ क्वेश्चन नहीं आता है, गेटिंग माय पॉइंट। और आपको पढ़ने के बाद लग जाएगा, एक दो क्वेश्चन के लिए आपको बहुत बड़े बड़े सोर्सेस जाने की जरूरत नहीं। एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए 60 क्वेश्चन चाहिए ना, हाँ? तो आप फोकस ऑन 60 क्वेश्चन, व्हाई यू वांट टू सॉल्व ऑल द 100 क्वेश्चन, गेटिंग माय पॉइंट। यू टारगेट फॉर 80 राइट क्वेश्चन, दे विल बी डिक्लाइनिंग टू 60 क्वेश्चन, कट पुट करके 15 रॉन्ग हो गया, 5 उसका नेगेटिव गया,
ये सिंपल सा गणित है। 60 आपके हो गए सिक्योर, गए घर 2-4 दिन, उसके बाद दोबारा आकर के मेंस की तैयारी। मेंटली क्या मटेरियल की इसका मैं बता रहा हूँ आपको, आपको खुद तय करना है कि आप कौन से क्षेत्रों पे सबसे ज्यादा फोकस करें। अगर ज्योग्राफी आपकी अच्छी है, पॉलिटी आपकी अच्छी है, ठीक है, कल्चर आपका अच्छा हो गया है, ठीक है, डांस ड्रामा ये सब उसमें से आता है, ठीक है ना, भाई ओडिसी सोलो डांस इस तरीके से, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी ना आपके क्लास में पढ़ाते होंगे, इंडियन इकोनॉमी, उसको भी आप पढ़ लीजिए, ठीक है, टीचर की बात को अच्छे से समझिए। और एक स्टैंडर्ड किताब को क्या नाम उसका, रमेश नहीं, मतलब यू और मैं किसी बुक के बारे में यहाँ पे पॉपुलैरिटी करने के लिए नहीं आया। जो आपको अच्छा लगता है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देता है, वही तो 10-15 कॉन्सेप्ट है इकोनॉमी में, उनको याद कर लीजिए। इन्फ्लेशन हर बार उसी टाइप का आता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं आ रहा है। गेटिंग माय पॉइंट, हर बार जो भी चेंज होता है, गेटिंग माय पॉइंट, तो आप उनको देख लीजिए। मैं बता रहा हूँ जो आपके पास अवेलेबल है, सबसे पहले उसको अच्छे से तैयारी कीजिए। जिस क्लास में आप पढ़ रहे हैं, क्या आपके टीचर ने जो पढ़ाया है, क्या उस पर आपका पूरा कमांड हो गया है? अगर उस पर हो गया तो आप कोई भी एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट, क्योंकि मैं मना भी करूंगा तो आप फॉलो करेंगे, तो इसलिए मैं कहता हूं कि आपको फॉलो करना चाहिए, एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट मिनिमम करना चाहिए, ठीक है। वो आपका रिलायंस बड़ा एग्जाम है, जब एक और एक कोचिंग का हो जाए तब आप नेक्स्ट लेवल पे पहुंचे। बहुत सारे लोग हम पे भी निकाल देते हैं।